एक नए ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। कहीं अनंत में खुशियां फिर से फैल गई हैं। ये श्री विष्णु जी का चमत्कार ही तो था जिसने इस संसार को एक नई दिशा दिखाई। ये है अनंतपुरम, श्री विष्णु की एक खूबसूरत रचना। यहाँ के निवासी श्री विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं। सृष्टि, तुम्हारा भाई कहाँ है? आर्यन उस पर्वत पे गए हैं। इस गांव का सबसे महान योद्धा आर्यन। पर वो वहां क्या कर रहा है? एक युद्ध की तैयारी। प्रभु, इस संसार को रोशनी देकर आपने इस संसार का दुख मिटा दिया। नहीं इंद्र, सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। कैसी परीक्षा प्रभु? संसार का सबसे बड़ा युद्ध। यह कोई चिंता का विषय तो नहीं? चिंता का विषय है इंद्र। मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता हूं तब तब मुझे वो अंधकार दिखता है। कैसा अंधकार प्रभु? युद्ध से होने वाला अंधकार। एक तरफ देवताओं के बीच चिंता बढ़ रही थी और दूसरी तरफ आर्यन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। प्रभु, मुझे दिशा दिखाए। डरो मत, मैं तुम्हें दर्शन देने जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम यहां क्यों आए हो, अपने गांव की रक्षा के लिए। चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम सबके साथ है। यहाँ आर्यन देवता की प्रतीक्षा कर रहा था और उसकी प्रतीक्षा कोई और कर रहा था। तुम्हें मैं याद तो हूं ना? तुम्हें भूल कैसे सकती हूँ? अनंतापुरम पे खतरा मंडरा रहा है, जानता हूं, पर आर्यन संभल लेगा। माँ, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। बेटा, तुम राजा कब बनोगे? माँ, राजा तो आर्यन है ना? तुम कब तक उसकी गुलामी करते रहोगे? अगर आज आर्यन नहीं होता तो मैं बच नहीं पाता। तुम यहाँ आए क्यों हो? तुम्हारे लिए। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। आर्यन, मिताक्ष वापस आ गया। अब मजा आएगा। आर्यन सबको मार रहा था, पर तभी उसके सामने वो आया। पर तुम मुझे नहीं बचा पाओगे। आप क्या कह रही हैं? मैं अपनी जान ले लूंगी। आर्यन के सामने उसका परम मित्र खड़ा था। और उसके सामने उसकी प्रेमिका मर चुकी थी और अब उसके अंदर की आग जाग चुकी थी। आरंभ है अंत का। और इसी के साथ आर्यन युद्ध जीत चुका था, परंतु सब तबाह हो चुका था। परंतु युद्ध अभी बाकी है।